हेलो दोस्तों, आपने 72 फिरकों के बारे में तो सुना ही होगा। आखिर ये 72 फिरके हैं क्या? तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ फिरकों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि फिरके का मतलब क्या है। फिरके का मतलब है किसी भी मजहब का छोटे छोटे हिस्सों में टूटकर कई टुकड़ों में तकसीम हो जाना फिरका कहलाता है। इसी तरीके से इस्लाम में 72 फिरके हैं और हदीस के मुताबिक कयामत के आते आते 73 फिरके हो जाएंगे, जिसमें से कुछ फिरकों के नाम आपको बताने जा रहे हैं। आइए जाने इस्लाम के 72 फिरकों के बारे में। और हदीस के मुताबिक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कयामत के करीब 73 फिरके वजूद में आएंगे, जिनमें से एक ही फिरका जन्नती होगा, बाकी सभी फिरके दोजखी होंगे। नंबर 1, सुन्नी फिरका। आपने कभी सुन्नी फिरके के बारे में तो सुना ही होगा। सुन्नी फिरका इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा फिरका है, जिसको फॉलो करने वाले मुसलमानों की कुल संख्या का लगभग 70 से 80% है। और सुन्नी शब्द सुन्ना से लिया गया है, जिसका मतलब है पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करना, और उनके नक्शे कदम पर चलने वालों को ही सुन्नी कहते हैं। और सुन्नी मुसलमान मानते हैं कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उनका उत्तराधिकारी किसी विशेष परिवार से नहीं बल्कि पूरे समुदाय द्वारा चुना जाना चाहिए। और सुन्नी मुसलमान 4 इस्लामी फिरकों को फॉलो करते हैं। पहला हनफी, दूसरा मालिकी, तीसरा शाफई और चौथा हम्बली। लेकिन यह सभी कुरान और हदीस पर पुख्ता यकीन रखते हैं और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलते हैं और उनकी सुन्नतों पर अमल करते हैं। सुन्नी इस्लाम में धार्मिक और राजनीतिक खिलाफत को लेकर यह विश्वास है कि सही खलीफा वे हैं जिन्हें समुदाय ने चुना हो और जो पैगंबर की शिक्षाओं के अनुसार शासन करते हैं। नंबर 2, शिया फिरका। आपने कभी शिया फिरके के बारे में तो सुना ही होगा। शिया इस्लाम धर्म की 2 मुख्य शाखाओं में से एक है। दूसरी शाखा सुन्नी इस्लाम है। शिया मुस्लिमों का मानना है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उनके उत्तराधिकारी उनके दामाद और चचेरे भाई हजरत अली और उनकी आल होनी चाहिए। शिया मुस्लिमों के अनुसार पैगंबर के परिवार, जिन्हें अहले बैत कहा जाता है। शिया इस्लाम का प्रमुख सिद्धांत इमामत है। शिया इस्लाम में प्रमुख इमामों की एक श्रृंखला मानी जाती है, जिनमें से पहले इमाम हजरत अली हैं और 12वें इमाम महदी को छिपा हुआ माना जाता है और उनका ज़हूर कयामत के करीब दिनों में होगा। शिया मुस्लिम 3 फिरकों को फॉलो करते हैं। नंबर 1, इमामी बारहवरी शिया। यह शियों का सबसे बड़ा फिरका है। नंबर 2, इस्माइली फिरका। ये 7वें इमाम इस्माइल के अनुयायी हैं और यह 12 इमामों में विश्वास नहीं करते। नंबर 3, जैदी फिरका। ये 5 इमामों में विश्वास रखते हैं और यमन में ज्यादातर पाए जाते हैं। और शिया सुन्नी विवाद पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद शुरू हुआ, जब यह तय करने में असहमति हुई कि उनका उत्तराधिकारी कौन होना चाहिए। तो सुन्नी मुस्लिमों का मानना था कि उम्मा इस्लामिक समुदाय को अपना नेता चुनने का अधिकार होना चाहिए, जबकि शिया मुस्लिमों का मानना था कि यह अधिकार पैगंबर के परिवार के पास ही होना चाहिए। और शिया मुस्लिम धर्म के मान्यताओं, त्योहारों और अनुष्ठानों में भी कुछ भिन्नताएं होती हैं, जैसे कि अशुरा का दिन सबसे महत्व है, जो हुसैन इब्न अली की करबला की जंग में शहादत की याद में मनाया जाता है। और इस्लाम में छोटे छोटे फिरके भी पाए जाते हैं,
जैसे कि देवबंदी, वहाबी, अहले हदीस, बरेलवी, सूफीवाद, कादिरी, नक्शबंदी, चिश्ती, सुहरावर्दी, सल्फी, अहमदी, इबादी, सूफी, इश्ना अशरी, जाफरी, दाऊदी, बोहरा जाफरी, द्रुज अशरिया, आजमी कैफी, बोहरा सुलेमानी, नुक्ताबिया, रजाखानी, बरेलवी, सिफातिहा, खारिजी, हम्बलिया, खोजा, बाबीवादी, जबरिया, महमूदिया, फाजिली, शाफियाहू और मुशाबिया। और दोस्तों, हदीस के मुताबिक जन्नती फिरके की जमात बहुत बड़ी होगी जिसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। जो भी जन्नती फिरका होगा वह हक और सच्चाई पर चलेगा, उसकी आवाज बुलंद होगी और यह फिरका कभी किसी तरह का समझौता नहीं करेगा, खास तौर पर दीन के मामले में। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस रास्ते पर मैं हूँ मेरे सहाबा है, इसी रास्ते पर चलने वाला फिरका वह फिरका होगा जो जन्नत में जाएगा। हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर एक जमाना जरूर ऐसा आएगा जैसा कि बनी इसराइल पर आया था, बिल्कुल हूबहू एक दूसरे के मुताबिक, यहाँ तक कि बनी इसराइल में से अगर किसी ने अपनी माँ के साथ अलानिया बदफैली की होगी तो मेरी उम्मत में से जरूर कोई होगा जो ऐसा करेगा। और बनी इसराइल 72 फिरकों में बट गए थे और मेरी उम्मत 73 फिरकों में बट जाएगी। उनमें से एक मजहब वालों के सिवा बाकी तमाम मजाहिब वाले नारी और जहन्नमी होंगे। सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वह एक मजहब वाले कौन है? तो हुजूर ने फरमाया कि वह लोग इसी मजहबो मिल्लत पर कायम रहेंगे जिस पर मैं हूँ और मेरे सहाबा हैं।